दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। जिनको श्री राम का हुआ था, गदा जिनकी है पहचान, बजरंगी जिनका है नाम, संकट मोचन वो है हनुमान। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पवन पुत्र हनुमान जी की शक्ति से तो आप भली भांति परिचित होंगे, पर आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी की उड़ने की गति क्या थी? अगर आप नहीं जानते तो आज इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी की गति के बारे में बताएंगे। आप राम रावण युद्ध के बारे में तो जानते ही होंगे। जब लक्ष्मण जी को मेघनाद ने अपने अमोघ शक्तिवान से मूर्छित कर दिया था, तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाई थी। आज हम इसी घटना के माध्यम से हनुमान जी की गति का अनुमान लगाएंगे। जब मेघनाद और लक्ष्मण जी का युद्ध आरंभ होने वाला था, उसी दिन मेघनाद ने अपने कुल देवता की पूजा आरंभ कर दी और उसने पूरे दिन पूजा की। जब विभीषण को इस बात का ज्ञात हुआ तो उन्होंने राम से कहा कि अगर मेघनाद इस पूजा में सफल हो गया तो वो अमर हो जाएगा और उसे हम कभी पराजित नहीं कर पाएंगे। तब वानर सेना के कुछ वानर और हनुमान, अंगद समेत मेघनाद की पूजा भंग करने गए। उन्होंने अपने गदा के प्रहार से पूजा भंग कर दी और लक्ष्मण जी ने उन्हें तुरंत युद्ध के लिए ललकारा। रामायण के अनुसार लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध रात्रि के दूसरे पहर में शुरू हुआ। एक रात में कुल 4 पहर होते हैं और पहला पहर सूर्यास्त के बाद शुरू होता है और अंतिम पहर सूर्योदय के साथ समाप्त हो जाता है। इस तरह एक रात्रि में कुल 4 पहर होते हैं और हर पहर में 3 घंटे। इसके अनुसार रामायण और मेघनाद का युद्ध करीब 9 बजे शुरू हुआ था। इन दोनों योद्धाओं के बीच घनघोर युद्ध हुआ और यह युद्ध 1 पहर तक चला, यानी रात 12 बजे, जब मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर अमोघ शक्ति बाण चलाया और वे मूर्छित हो गए। इसके बाद पूरी वानर सेना में खलबली मच गई और श्री राम शोक में डूब गए। तब विभीषण ने हनुमान को लंका के वैल सुषेण को लाने का सुझाव दिया और हनुमान ने तब सुषेण को उठाकर लक्ष्मण जी के पास ले आए। इन सब कार्यों में तो 1 घंटा के करीब लग ही गया होगा, यानी रात्रि के अब 1 बज चुके हैं। फिर सुषेण ने लक्ष्मण की जांच की होगी और फिर उन्होंने हनुमान को द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहा, जिससे लक्ष्मण जी की जान बच सकती थी। इन सब में आधा घंटा तो जरूर लग गया होगा। मतलब हनुमान जी ने रात 1:30 में लंका से उड़ान भरी और सुबह पौ फटने से पहले वापस आ गए लगभग 5 बजे, मतलब 3.5 घंटे में। पर रास्ते में उनका काफी समय व्यर्थ चला गया। जब वो लंका से उड़कर भारत पहुंचे, तब कालनेमी नामक राक्षस भेष बदलकर श्री राम का जप कर रहा था, तो उनसे आकर्षित होकर भोले हनुमान उनके पास जा पहुंचे। फिर कालनेमी ने उनसे कहा कि वे उसे राम रावण युद्ध का परिणाम बताएंगे, लेकिन कालनेमी ने हनुमान को सर्वप्रथम स्नान करने भेज दिया। फिर हनुमान जब स्नान कर रहे थे, तब एक मगरमच्छ ने उन पर आक्रमण कर दिया। हनुमान जी ने उस मगरमच्छ का वध कर डाला। उससे एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई, जिसने साधु कालनेमी की सच्चाई हनुमान जी को बताई, जिसके बाद हनुमान जी ने उस राक्षस का वध कर दिया। इन सभी चीजों में हनुमान जी का आधा घंटा तो जरूर बर्बाद हो गया होगा। फिर द्रोणागिरी पर्वत पे सही संजीवनी ढूंढने और पूरे द्रोणागिरी पर्वत को उठा कर ले जाने के ख्याल आने में भी फिर आधा घंटा जरूर व्यर्थ चला गया होगा, यानी अब उनके 1 घंटे व्यर्थ चले गए हैं। फिर जब वो पर्वत को उठाकर उड़ रहे थे, तब भरत ने राक्षस समझकर हनुमान जी पर बाण चलाया, जिससे हनुमान घायल अवस्था में राम का नाम लेते हुए धरती पर आ गिरे। हनुमान के मुंह से राम का नाम सुनकर भरत चौंक गए। तब हनुमान ने राम रावण युद्ध के बारे में भरत को बताया। फिर भरत ने हनुमान का उपचार किया। इन सब में हनुमान जी का आधा घंटा फिर से व्यर्थ चला गया, यानी सिर्फ 2 घंटे शेष रह गए हैं। यानी उन्होंने सिर्फ 2 घंटे में लंका से जाकर द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर लंका वापस आ गए। लंका से द्रोणागिरी पर्वत की दूरी 2500 किलोमीटर औसतन है, यानी कुल
मिलाकर हनुमान जी ने 5000 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ 2 घंटे में की। अगर इस दूरी से हम कुल समय को भाग दे दें तो हनुमान जी की गति का अनुमान लगाया जा सकता है, जो कि लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि ध्वनि की गति से कहीं ज्यादा और रूस के राफेल विमान से भी कहीं ज्यादा। इस अद्भुत गति से हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की जान बचाई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।